हेलो फ्रेंड, आज हम फिर से आ गए हैं। 20 क्वेश्चंस हमने पिछले HTML के लेक्चर में कंप्लीट किए थे और 21 से 40 क्वेश्चन तक इसमें कवर करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड, तो 21 क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम आई टैग विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू रेंडर ए टेक्स्ट इन इटैलिक्स। यानी आई टैग को छोड़कर हम कौन सा टैग यूज करते हैं जो इटैलिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन है इसमें। जो EM टैग होता है, एम्फेसाइज टैग होता है, ये इसका यूज करते हैं हम। जिस तरह से आई का यूज होता है इटैलिक के लिए, उसी तरह से एम्फेसाइज का यूज भी हम इटैलिक के लिए कर सकते हैं। तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं हम। करेक्ट आंसर है EM टैग इज यूज्ड टू एम्फेसाइज टैग्स विच पुट सेम इफेक्ट एज आई टैग। जो आई टैग का इफेक्ट होता है वही EM टैग का होता है। 21 क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू राइट एन HTML कमेंट। यानी HTML कमेंट हम किस तरह से लिखते हैं HTML के अंदर। तो चार ऑप्शन है। जो पहले वाला है वो हमारा HTML कमेंट में के लिए यूज किया जाता है, ग्रेटर देन और डैश डैश आता है हमारा, ये यूज किया जाता है HTML कमेंट लिखने के लिए। और अदर यूज होते हैं, ये अदर लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। तो फ्रेंड, हम HTML के MCQ कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर है करेक्ट सिंटैक्स फॉर राइटिंग एन HTML कमेंट इज शोन इन ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है वही हमारा करेक्ट आंसर है HTML में कमेंट लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23। कलर्स आर डिफाइंड इन HTML यूजिंग। यानी किन किन का यूज करके हम HTML के अंदर कलर लिख सकते हैं। तो RGB वैल्यूज होती हैं, इसका यूज भी हम कलर के लिए करते हैं HTML के अंदर। HEX हेक्सा का भी यूज करते हैं हम। वैल्यूज हेक्स वैल्यू होती है, हेक्सागोनल वैल्यूज होती हैं ये HTML के अंदर, इनका यूज भी हम कलर के लिए करते हैं। और RGBA का यूज भी हम करते हैं। यानी तीनों ऑप्शन हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कलर्स आर डिफाइंड यूजिंग RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA वैल्यूज और विद प्री डिफाइंड कलर नेम्स। और कुछ कलर नेम भी होते हैं जिनका यूज करते हैं हम कलर के लिए HTML के अंदर। 24 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट कलर इन HTML। यानी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो HTML के अंदर कलर सेट करने के लिए की जाती है। तो कलर प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड, जिसका यूज हम कलर के लिए करते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए, बैकग्राउंड में कलर लगाना होता है, उसके लिए यूज करते हैं। फॉन्ट कलर के लिए, अगर किसी फॉन्ट को कलर देना है हमें। टेक्स्ट कलर, किसी टेक्स्ट को कलर देने के लिए। लेकिन कलर जो मेन यूज होती है, कलर प्रॉपर्टी होती है जो HTML के अंदर कलर को सेट करती है। तो आंसर चेक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर है बिल्कुल, कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट एंड चेंज कलर इन HTML। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं HTML के अंदर। तो फ्रेंड, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है हमारी सर्कल और स्क्वायर। यानी अगर किसी लिस्ट के आगे सर्कल और स्क्वायर बना हुआ है तो इसका मतलब हमारी वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट में हम सीक्वेंस देखते हैं 1 2 3 4। लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास सर्कल होता है और स्क्वायर होता है और हमारे पास डिस्क होता है। तीन यूज किए जाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए HTML के अंदर। तो आंसर चेक कर सकते हैं, द अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML कैन फॉर्म बुलेट्स ऑफ फॉर्म सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट बॉर्डर कलर्स इन HTML। यानी बॉर्डर कलर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो बॉर्डर कलर के लिए बॉर्डर का यूज करते हैं हम, उसके अंदर वैल्यूज होती है, वो वैल्यूज दे देते हैं हम। ठीक है फ्रेंड, तो बॉर्डर हमारा करेक्ट आंसर है। बॉर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द बॉर्डर प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग कलर्स इन HTML। यानी कलर वगैरह सब बॉर्डर के अंदर ही देते हैं हम। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू क्रिएट एन HTML पेज। यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं HTML का पेज लिखने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पॉइंट नंबर 2, वेब ब्राउजर, उसकी जरूरत होती है हमें आउटपुट के लिए। इसका मतलब हमारे दोनों ऑप्शन पहले सही है, यानी बोथ A एंड B दोनों की जरूरत पड़ती है। टेक्स्ट एडिटर हमारा टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है, जहां पर हम जो भी प्रिंट कराना वो लिखते हैं। वेब ब्राउजर हमारा आउटपुट देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विद टेक्स्ट एडिटर एंड वेब ब्राउजर वी कैन क्रिएट एन HTML पेज। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंडिकेट द पेज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। यानी जब हम HTML लिखते हैं तो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स कौन सा होता है, उनके बीच में जितने भी कंटेंट टैग्स वगैरह आते हैं सब उसके बीच में आता है, तो वो होता है हमारा HTML टैग्स। ठीक है फ्रेंड, HTML टैग्स हमारी स्टार्टिंग से भी HTML टैग से होती है और पेज की एंड पॉइंट भी HTML से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, HTML टैग्स इंडिकेट्स द वेब ब्राउजर्स वेयर ए वेब पेज स्टार्ट एंड एंड्स। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट HTML टैग्स। यानी HTML टैग्स के बारे में क्या सही है। आर केस सेंसिटिव,
आर नोट केस सेंसिटिव, आर इन अपर केस, आर इन लोअर केस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, आर नोट केस सेंसिटिव, यानी HTML केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है उसको ना तो कैपिटल ABCD से प्रॉब्लम और ना ही इस लोअर केस से। ठीक है फ्रेंड, तो चाहे लोअर केस में लिखी हो हमारी, चाहे अपर केस में लिखी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव इन नेचर, यानी किसी भी केस में लिख सकते हैं हम उसे, चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच HTML टैग इज कॉल्ड द रूट एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, यानी HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट कौन सा होता है। फ्रेंड, रूट एलिमेंट होता है जो उसका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है। तो हमने भी पिछले क्वेश्चन में भी कवर किया था कि HTML जो होता है वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। HTML पेज की स्टार्टिंग HTML टैग से होती है और एंडिंग भी HTML टैग से होता है, तो HTML हमारा रूट एलिमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, HTML टैग इज द रूट एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट which means that it contains all the contents and tags of HTML document within, यानी HTML टैग जो होता है इसके अंदर ही सारे टैग्स और कंटेंट हम यूज करते हैं, लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, हाउ इज ब्लैक कलर रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ RGB वैल्यूज, यानी RGB वैल्यूज के टर्म में हम ब्लैक कलर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, RGB 000, यानी R का मतलब रेड, ग्रीन का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लैक, यानी तीनों की वैल्यू 0 होती है, तब हमारा ब्लैक कलर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, RGB इज इक्विवेलेंट टू ब्लैक कलर इन टर्म्स ऑफ RGB वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज द अल्फा वैल्यूज इन RGBA रिप्रेजेंट, मतलब अल्फा वैल्यू RGBA में कैसे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, ओपेसिटी वैल्यू ऑफ ए कलर, द सेट ऑफ कलर ऑफ ए कलर बोथ एंड भी नन होता हो, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओपेसिटी वैल्यू फॉर ए कलर, यानी हमें किसी भी कलर को ओपेसिटी देनी होती है। ओपेसिटी मींस ट्रांसपेरेंसी देना होता है फ्रेंड, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ए इज इन RGBA रिप्रेजेंट द value of the alpha channel which is measure of the opacity of a color, यानी A जो होता है वो अल्फा के लिए यूज किया जाता है ओपेसिटी के लिए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 33, व्हाट डज द अल्फा वैल्यू ऑफ 0.0 रिप्रेजेंट, फुल्ली ओपेक, फुल्ली ट्रांसपेरेंट, 50% ट्रांसपेरेंट, नॉन ऑफ द अबव, यानी अगर अल्फा की वैल्यू 0.0 है हमारी तो यानी वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होती है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं, द अल्फा वैल्यू वेरीज फ्रॉम बिटवीन 0.0 फुल्ली ट्रांसपेरेंट टू 1.0 फुल्ली ओपेक, फुल्ली ओपेक के लिए 1.0 और फुल्ली ट्रांसपेरेंट के लिए 0.0। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम फ्रेंड, हाउ टू स्टार्ट ए फॉन्ट फॉर ए होल पेज, यानी पूरे पेज के लिए हम कैसे फॉन्ट सेट को लिखते हैं, कैसे सेट करते हैं फॉन्ट को। तो फॉन्ट के लिए हम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का यूज़ किया जाता है हमारी इसमें, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो पूरे पेज के लिए फॉन्ट को सेट करने के लिए किया जाता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है बिल्कुल, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टैग जो होता है यूज्ड टू सेट अप ए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइप फॉर ए होल पेज, यानी पूरे पेज के लिए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द CSS inside HTML elements used alongside style attribute is called, यानी CSS जो होती है inside HTML element, यानी HTML element के अंदर स्टाइल देने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, हम HTML के अंदर तीन तरह से स्टाइल दे सकते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल CSS। ठीक है फ्रेंड, और ये कह रहा है इनसाइड HTML एलिमेंट के अंदर हम इनलाइन CSS का यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड, करेक्ट आंसर है, द CSS यूज अलोंगसाइड द स्टाइल एट्रीब्यूट विद HTML एलिमेंट्स इज कॉल्ड द इनलाइन CSS। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, Which of the following colors contain equal amounts of RGB, यानी कौन से कलर्स ऐसे हैं जो RGB का इक्वल अमाउंट रखते हैं, कंटेन करते हैं, यानी R भी इक्वल, रेड भी इक्वल होना चाहिए, B भी इक्वल होना चाहिए और G भी इक्वल होना चाहिए। तो व्हाइट, ग्रे और ब्लैक, तीनों कलर हमारे इक्वल अमाउंट ऑफ RGB कंटेन करते हैं, तो इसमें मेरा आंसर ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मेरे तीनों ऑप्शन सही हैं ऊपर वाले, यानी ऑफ द अबव। आंसर चेक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर है बिल्कुल, ग्रे इज RGBA 50 50 50, white is RGB 100 100 100 एंड ब्लैक इज RGB 0 0 0। तो ये तीनों कलर यूज किए जाते हैं सेम इक्वल कंटेन करने के लिए कलर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम
37 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट द स्मॉल एंड बिग टैग्स इन HTML। स्मॉल और बिग टैग्स जो होते हैं HTML के अंदर, उनकी क्या स्पेशलिटी होती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दे वर्क ऑन एनीथिंग, वे सभी पर कार्य करते हैं। दे कैन बी यूज फॉर टेक्स्ट ओनली, ये केवल टेक्स्ट पे यूज करते हैं। दे कैन बी रिपीटेड, वे बार बार रिपीट हो सकते हैं। नन ऑफ द वो, तो मेरा तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, दे कैन बी रिपीटेड, वे कई बार रिपीट अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं हम उनका। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द टैग्स कैन बी रिपीटेड एंड देयर इफेक्ट्स एंड स्टैक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार हम उनको रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज्ड टू ऐड ए रो टू ए टेबल इन HTML। यानी HTML टेबल के अंदर जब हम HTML में टेबल बनाते हैं तो उसमें हम रो को बनाने के लिए या रो डालने के लिए टेबल में हम कौन से टैग का यूज करते हैं। तो वो होता है TR, टी का मतलब टेबल, आर का मतलब रो। TR टैग यूज किया जाता है टेबल के अंदर रो को ऐड करने के लिए। आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, TR इज यूज्ड टू ऐड इन रो टू ए टेबल इन HTML। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, विच प्रॉपर्टी अलाउज एन इमेज लिंक टू शो ए टेक्स्ट लेबल। यानी कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ होती है हमारी इमेज लिंक टू शो ए टेक्स्ट लेबल, यानी इमेज में टेक्स्ट को शो करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। तो वो ऑल्ट होती है जिसका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आंसर चेक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर है द ऑल्ट प्रॉपर्टी अलाउज एन इमेज लिंक टू शो ए टेक्स्ट लेबल। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। 20 क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं, अभी और भी क्वेश्चन लाएंगे हम। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें अभी 14 क्वेश्चन देखते हैं। इफ ये बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन, यानी अगर हमारी जो बैकग्राउंड इमेज लगाई है हमने स्क्रीन में वो छोटी है स्क्रीन से, ऑन विच इट इज बीइंग डिस्प्लेड, जो हमें डिस्प्ले करानी है, व्हाट विल अकर ऑन द वेब पेज। तो फ्रेंड, जब हमारी इमेज छोटी होती है स्क्रीन से तो बहुत सारी इमेज हमारे उस पर आ जाती है, यानी वो इमेज रिपीट हो जाती है बार बार। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं एक बार फ्रेंड। द ब्लैंक स्पेस विल बी शोन इन ब्लैक, द इमेज विल बी स्ट्रेच्ड, द इमेज विल बी रिपीटेड, द इमेज वोंट बी डिस्प्लेड। यानी मैंने भी बताया था, अगर हमारी इमेज छोटी है और हमारी स्क्रीन बड़ी है तो वो जो इमेज होती है वो टाइल्स में बढ़ जाती है, यानी रिपीट हो जाती है वो कई बार उस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, द इमेज विल बी रिपीटेड। मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड, आप तो देख रहे हैं स्क्रीन पर। बाय डिफॉल्ट on mouse screen, if the background image is smaller than the screen on which it is being displayed, the image will be repeated। अगर हमारी इमेज छोटी है और स्क्रीन बड़ी है तो इमेज छोटी आ रही है तो इमेज टाइल्स में टूटकर कई बार रिपीट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, अब हमारे 40 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं HTML के। आगे भी हम इसी तरह से लाते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी किसी भी लैंग्वेज के MCQ चाहिए तो आप हमें डाल सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बताया था, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिस तरह के भी आपको वीडियो चाहिए हम उसी तरह के वीडियो आपके सामने लेकर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।